इलाकों में हालात कशीदा हैं। सूरतकल में कल रात फाजिल नामी नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान फाजिल की नमाज जनाजा और तदफीन अमल में लाई गई। महउद्दीन जुमा मस्जिद फाजिल की नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग हाजिर थे। वाज़ेह रहे कि मंगलुरु के करीब सूरतकल शहर में कपड़े के ताजिर फाजिल को उसकी दुकान में घुसकर नामालूम अफराद ने बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया। 2 दिन कबल सूरतकल के करीब पितूर में बीजेपी के लीडर प्रवीण का कत्ल हुआ था। परवीन के कत्ल से कबल मसूद नामी नौजवान का कत्ल हुआ था। परवीन के कत्ल के बाद बीजेपी के कारकुनान और हिंदू तंजीमें रियासत भर में एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत ने परवीन के कत्ल के मामले की जांच NIA से करवाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब कई साहली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। जनूबी कनाडा जिले में कल सुबह 11 बजे पुलिस ने पीस मीटिंग तलब की है। कमिश्नरेट के जुरिस्डिक्शन में जो सूरतकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ कल रात 8 बजे के आसपास एक 23 ईयर ओल्ड लड़के का मर्डर हुआ था, असॉल्ट हुआ था। बाद में वो हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ डिक्लेयर हुआ। आज अभी क्रिमेशन ख़त्म हुआ है। तो हमारा सबसे पहला फोकस था कि ये इशू और ना बढ़े और अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना घटे, इसलिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। और सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका कम्युनिटी का जो लीडर्स है, उन सबसे बात हुआ था और उन्होंने पूरा कोऑपरेशन के साथ अभी पीसफुली ख़त्म किया है क्रिमेशन। बाद में भी अभी वापस जाते वक्त हमारा बंदोबस्त है और आज पूरा रहेगा। कल सुबह 6 बजे तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर 144 लगाए हैं, तो वो भी रहेगा। और लिक्कर बैन भी किए हैं, प्रोहिबिशन भी किए हैं। आज पूरा जो वाइन शॉप है, लिक्कर शॉप्स है, वो बंद रहेगा। तो कल सुबह तक 144 भी जारी है। और हमारे जो टेक्निकल टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो उनके काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम सारे अक्यूज जो है उनको अरेस्ट करेंगे। अभी सोशल मीडिया में पर्टिकुलरली और कुछ मीडिया में र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है कि पुलिस सोर्सेज से पता चला है कि ये लव अफेयर के कारण हुआ है, या कुछ उन्हीं के इंटरनल डिस्प्यूट में हुआ है, या कम्युनल वेंजेंस पे हुआ है। ये सब अभी कहने के लिए बहुत प्रीमेच्योर है। अभी प्रीमेच्योर स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन। अभी 1-2 दिन में शायद जब जैसे आरोप अक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनका इंटरोगेशन होने के बाद हमको पता चलेगा कि किस कारण से हुआ है, कौन कौन किया है, कैसे किया है, वो सब पता चल जाएगा। एक गाड़ी में आए हैं, जैसे CCTV फुटेज काफ़ी वायरल हुआ था कल, कुछ लोगों को मिला था। वो शॉप वाले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इंसिडेंट होने के बाद शॉप वाले भी बाहर दौड़ गए थे। तो वहाँ जो लोग गए वो CCTV में थोड़ा चेक करके वो वीडियो मोबाइल में बना के थोड़ा हर जगह घूम रहा है। तो उस CCTV में कौन सा गाड़ी में आए हैं और एक व्यक्ति जो है उनका चेहरा भी थोड़ा दिख रहा है, उसको डेवलप करना है अभी। तो जल्द से जल्द हम सारे उसको अरेस्ट करेंगे। और आज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं क्रिप्टो की समझ के साथ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और CNBC आवाज की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा, जहां हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरें। इस साल की शुरुआत में दुबई पुलिस ने अपना पहला NFT कलेक्शन लॉन्च किया। इस NFT को खरीदने के लिए दुनिया भर के करीब 23 मिलियन लोगों ने अपनी रुचि दिखाई। दुबई पुलिस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट से डायरेक्ट मैसेजेस मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि डिजिटल वॉलेट एड्रेस कंफर्म करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट से संपर्क किया गया था। इनसे जिन लोगों ने जरूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए थे, उन्हें रैफल ड्रॉ द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें से 150 लोगों ने दुबई पुलिस का डिजिटल एसेट्स जीता। दुबई पुलिस UAE की पहली सरकारी संस्था है और दुनिया की पहली पुलिस फोर्स जिसने खुद का डिजिटल एसेट क्रिएट किया है। कलेक्शन में 150 फ्री डिजिटल एसेट्स हैं जो फोर्स के इनोवेशंस, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशंस वैल्यूज को दर्शाते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे लोगों के पास अब पुलिस डिजिटल एसेट्स का दूसरा सेट फ्री में जीतने का मौका है। पुलिस ने गौर किया कि पहले लॉन्च के दौरान ज्यादातर UAE, नाइजीरिया, इंडिया, US और सऊदी अरेबिया के लोगों ने ऑनलाइन संपर्क करने की कोशिश की।
ब्लॉकचेन बेस्ड वेब3 प्लेटफॉर्म्स ने इंडस्ट्री की इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस का समाधान करने के लिए वेब3 के लिए ओपन मेटावर्स अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। अलायंस को एनिमोका, ब्रांड्स, एलिन, वर्ल्ड्स, डेपर लैब और डिसेंट्रलैंड, मेटावर्स, स्पेस सुपर वर्ल्ड, अपलैंड, वॉक्सेल्स और डीएओ फ्रेमवर्क डेवलपर्स वीवीटी के साथ मिलकर बनाया गया। इस अलायंस को एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएओ के तौर पर स्थापित किया जाएगा। अपने मेंबर्स को इंसेंटिव करने और डिसीजंस मेकिंग को गवर्न करने के लिए टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। एनएफटीएस प्रोटोकॉल्स, ट्रांसफरेबल आइडेंटिटी पोर्टेबल्स बिटवीन वर्चुअल वर्ल्ड्स, मैपिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पर ध्यान देगा। अलायंस ने कहा कि वो एक ओपन मेटावर्स बनाएंगे जहां डिजिटल एसेट्स, आइडेंटिटीज और डेटा को प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि यूजर्स कंट्रोल कर सकेंगे। यूजर्स इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के अप्रूवल के बिना ही अपने सामान को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले वेब2 टेक के दिग्गज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अलीबाबा, सोनी ने संयुक्त रूप से मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम के रूप में जाना जाने वाला एक और मेटावर्स अलायंस स्थापित किया था। टेस्लास की हालिया अर्निंग रिपोर्ट में कंपनी ने खुलासा किया कि उसने अपने ज्यादातर बिटकॉइन बेच दिए हैं। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी बिटकॉइन खरीद का लगभग 75% फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी तिमाही में कन्वर्जन्स की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट में $936 मिलियन नकद जुड़े। बाद की अर्निंग कॉल्स में मस्क ने बताया कि बिकवाली चीन में चल रही कोविड लॉकडाउन से संबंधित थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार है जहां कई टेस्ला व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड हैं। मस्क ने कहा कि हमने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स का एक हिस्सा इसलिए बेचा क्योंकि यह तय नहीं था कि चीन में कोविड लॉकडाउन कब कम होगा और इसीलिए अनिश्चितता को देखते हुए हमारे लिए अपनी कैश पोजीशंस को मैक्सिमाइज करना जरूरी था। कंपनी फ्यूचर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए ओपन है, इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि बिटकॉइन को लेकर हमारा कोई वर्डिक्ट है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि उसने अपने डॉजी